हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मीन्स ABC बच्चों एक क्वाड्रेंट है सर्कल का जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है, और एक सेमी सर्कल है जैसे कि ये साइड दी है BC। ठीक है, तो BC को डायमीटर मानते हुए एक इस पर क्या बना है, सेमी सर्कल बना है। तो इसमें स्टूडेंट हमें ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में कि ABC एक क्वाड्रेंट है, फिर BC साइड को डायमीटर मानते हुए एक इस पे क्या बना हुआ है, सेमी सर्कल बना हुआ है। तो इसमें हम ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो सिंपल है। तो देखो, जैसे यहां से यहां तक ये पूरा क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। फिर सेमी सर्कल के एरिया में देखो इतना इतना ये जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, तो हम इस वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, माइनस। तो इस वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। अब ये पूरा तो हो गया सेमी सर्कल, ये वाला पार्ट क्या है, तो स्टूडेंट देखो, यहां से यहां तक ये जो इतना इतना पोर्शन है, तो इतना उतना पोर्शन तो कहलाएगा क्या, सेक्टर। ठीक है, फिर सेक्टर के बीच में ये खिंच गया क्या, कोड। तो जब सेक्टर में अगर कोड खिंच जाता है तो ये दो पार्ट में बढ़ जाता है क्या, या तो ये हो जाता है ट्राइंगल, और बाकी के ये जो बचता है वो क्या हो जाता है, सेगमेंट। ठीक है, तो मीन्स ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, सेगमेंट है। तो शेडेड रीजन के एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे ये जो सेमी सर्कल है उसमें से सेगमेंट के एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, हमारे पास सेक्टर का रेडियस तो है, लेकिन ये जो सेमी सर्कल है इसका ये डायमीटर नहीं है। मीन्स ये जो BC है ये हमारे पास नहीं है। अब BC हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल स्टूडेंट देखो, इतना इतना ये जो डायग्राम है कौन सा, BAC, एक क्या है, ट्राइंगल है। और ट्राइंगल में जैसे ये क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए सबसे पहले ये जो BC साइड है इसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा पहले गिवन रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BAC। तो ट्राइंगल BAC में एंगल A जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, जैसे ये जो BC साइड है इसे फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखो, हाइपोटेनस साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली BC। तो यहां पर हम लिख देंगे BC। तो BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली AB। तो यहां पर हमने लिख दिया AB का स्क्वायर प्लस बेस कौन सी हो जाएगी, AC। तो यहां पर हमने लिख दिया AC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो BC का स्क्वायर ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया। AB कितनी होगी, तो क्वेश्चन में दिया है कि ये जो रेडियस है स्टूडेंट वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से A से लेकर C की लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह AB भी रेडियस है, तो AB कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 14 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर, इतना कर दिया। अब यहाँ पर BC स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा रहेगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 प्लस फिर से 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, इतना कर दिया। अब यहाँ पर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 196, और 196 को हम प्लस करेंगे तो 6 और 6 12, कैरी 1, 9 और 9 18, और 1 19, कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3, कितना आएगा, 392। ठीक है, फिर BC इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट ये जो 392 है यहाँ पर स्क्वायर रिमूव होगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगी, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो यहाँ पर 392 को अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो पहले 2 से जाएगा, 2 बन जाए 2, इधर पे एक बचेंगे 19, तो 2 9 जा 18, इधर पे एक चला जाएगा, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड देंगे,
2 9 से 18, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा कितने बार में, 49 बार में। ये 7 से चला जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर हम पेयर बनाएं, देखो एक तो बनेगा 2 का पेयर और एक किसका बनेगा, 7 का पेयर। पेयर किस किस का बन गया, 2 का और एक 7 का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 7। अब स्टूडेंट देखो ये जो 2 है इसका पेयर नहीं बना, ठीक है, मीन्स ये जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर क्या बच जाएगा, 2। जिसका पेयर बन गया उनको हमने बाहर लिख लिया और जिसका पेयर नहीं बना उसे हमने रूट के अंदर रहने दिया। तो 7 2 कितना हो जाएगा 14 और अंडर रूट 2, मीन्स ये जो 392 है अगर हम इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, 14 अंडर रूट 2। यहाँ पर लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू 14 अंडर रूट 2, ठीक है, सेंटीमीटर। ये किसकी साइड हो गई, बी सी। अब देखो ये जो बी सी साइड है तो क्वेश्चन में क्या दिया है, बी सी साइड को डायमीटर मानते हुए इस पे एक बना है सेमी सर्कल, मीन्स हमने ये जो बी सी साइड फाइंड कर ली तो सेमी सर्कल का क्या हो गया, डायमीटर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे therefore diameter of semi सर्कल, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, ये 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब हम इसके पहले क्या निकालेंगे, रेडियस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डायमीटर का हम 2 से दे देंगे डिवाइड, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 7 जा 14 और अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर निकला है, ठीक है। अब स्टूडेंट चलो हम सेमी सर्कल का एरिया यहीं फाइंड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल के स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख दिया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो रेडियस देखो ये कितना है 7 अंडर रूट 2। तो हम क्या करेंगे 7 अंडर रूट 2 के लिए बच्चों कितने बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर है तो इसको हमने 2 बार लिख दिया। तो यहाँ पर देखो ये 1/2 अभी मैंने ऐसे कैसे लिखा, यहाँ पर ये 22/7 इंटू, अब 7 अंडर रूट 2 इंटू 7 अंडर रूट 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर 7 रूट 2 का मल्टीप्लाई 7 रूट 2 से हमने किया, तो सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, फिर रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 से देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, फिर 49 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 2 9 जा 18, 2 4 8 और 1 9, तो कितना आएगा 7 रूट 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 रूट 2 से करेंगे बच्चों तो ये आएगा कितना 98, इतना आ गया। चलो अब कैंसिल कर लेते हैं, देखो 7 से करेंगे कैंसिल, 7 1 जा 7, यहाँ पर 7 1 जा 7, 2 बचेंगे तो हो जाएगा 28 और 7 4 जा 28, फिर 2 1 जा 2, 2 से कितने बार में कटेगा 7 बार में। अब 22 का 7 से मल्टीप्लाई देंगे तो कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चों हमने किसका एरिया निकाल लिया, सेमी सर्कल का। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला पोर्शन क्या है सेगमेंट, कैसे, ये पूरा तो क्या है सेक्टर, ये बीच में खिंच गई कोड, तो जब सेक्टर में कोड खिंच जाती है एक तो बनता है ट्राइंगल और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है सेगमेंट। अब हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो बच्चों देखो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम पूरे सेक्टर के एरिया में से ये जो ट्राइंगल है इसके एरिया को क्या कर देंगे माइनस, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो किसका एरिया हो जाएगा सेगमेंट का, ठीक है। चलो अब इसे भी हम फाइंड करते हैं। तो बच्चों देखो अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये जो सेक्टर है इसमें थीटा क्या है, तो जैसे कि क्वेश्चन में गिवन ये क्या है क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट में ये जो एंगल बनता है बच्चों कितना रहता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा ऑफ सेक्टर कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, फिर ये जो रेडियस है वो कितना 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को कर देंगे माइनस, बाकी जो बचे वो किसका एरिया हो जाएगा सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ट्राइंगल का मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिया एबीसी। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे थीटा की, तो बच्चों देखो अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है।
इंटू पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस कितना है 14, तो हम यहाँ पर 14 को कितनी बार लिख देंगे, 2 बार, स्क्वायर है। फिर 1/2 इंटू, अब देखो बेस, ट्राइंगल की बेस क्या होगी, तो बच्चों देखो यहाँ पर ये वाली साइड कहलाएगी बेस और ये वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइट, ठीक है। तो ये AC मतलब ये तो ये रेडियस है, तो ये जो रेडियस दिया वो कितना दिया 14 का, तो मीन्स ये जो ट्राइंगल की बेस है बच्चों कितनी हो जाएगी 14, और हाइट भी कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14 इंटू 14। अगर आप लिखना चाहो तो पहले उनका नाम लिख देना कि बेस कौन कौन सी है, जैसे AB है, BC है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, फिर ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर देखो ये 2 से ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 22 इंटू 7, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 154, ठीक है, ये माइनस, तो ये 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, कितना बचा 7 इंटू 14, तो कितना आएगा 98, इसे हम माइनस कर देंगे, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पर कितना जो 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, तो कितना निकला 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट का। अब हमें निकालना शेडेड एरिया के, शेडेड रीजन के एरिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो बच्चों देखो हमने सेमी सर्कल का एरिया कितना निकाला था, तो सेमी सर्कल का एरिया हमने निकाला था बच्चों कितना 154, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 154 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आया 56, ठीक है, इन्हें माइनस कर देंगे, 14 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 8, फिर यहाँ पर कितने हो जाएंगे 14 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे 9, ठीक है, तो ये कितना आया 98, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आंसर हो जाएगा बच्चों किसका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए हमें सॉल्व करना था, क्या करना था हमें, पहले सबसे पहले हमने सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया, फिर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करना था, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना था, इसे हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास में किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ सेगमेंट का, ठीक है। फिर शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए बच्चों पूरे सेमी सर्कल में से सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा ये जो कितना है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये जो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।